एक लड़का जो अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था, उसके पिताजी एक जोहरी थे। एक दिन पिताजी को बुखार हो गया और जब डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्हें डेंगू की शिकायत बताई गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने को कहा गया। अब पिताजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। अब इलाज के दौरान घर की जमा पूंजी भी उन पर लगी जा रही थी। 10 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद घर में आर्थिक संकट आ गया। ऐसे में मां ने घर को चलाने के लिए बेटे को अपना कीमती हार दिया और कहा, इसे अपने चाचा जी की दुकान पर दिखा देना, वो एक जोहरी है, इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे वह ले आना, उससे हम अपना घर खर्च निकाल लेंगे। लड़का हार लेकर चले अपने चाचा की दुकान पर पहुंचा तो चाचा ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बिठाया। तब लड़के ने वो हार दिखाया तो चाचा जी ने हार देखा तो चाचा ने कहा, अभी बाजार में सोने का भाव कम चल रहा है तो इसे थोड़ा रुक कर बेचना तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। लड़का बोला, चाचा जी, माँ ने मुझे इस हार को बेचने के लिए कहा था क्योंकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यानी हम कुछ दिन तक भरपेट खाना खा सकेंगे। चाचा जी बहुत समझदार आदमी थे। उसने उस लड़के से कहा, बेटा तुम मेरी दुकान पर नौकरी कर लो, तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे और मुझे एक भरोसे का आदमी। लड़का अगले दिन से दुकान पे काम सीखने चला गया। वहाँ उसे हीरे रत्नों की परख का काम सिखाया जाने लगा और जल्दी ही वह काम सीख भी गया था। घर में आर्थिक समस्या नहीं रही और वह लड़का अच्छा काम भी सीख चुका था तो उसके काम की चर्चाएं दूर दूर तक फैल गई। अगर किसी को अपने गहनों की परख करानी थी तो वो उसी लड़के के पास आने लगे। कई महीनों बाद उसके चाचा ने उसे बुलाया और कहा, जो हार तुम बेचना चाहते थे उसे अब ले आओ। अब लड़के ने घर जाकर अपनी माँ से हार मांगा तो माँ ने वो हार उसे दे दिया और जैसे ही उस हार को उसने गौर से देखा तो पाया कि वह हार तो नकली था। वह तुरंत दौड़कर चाचा के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि आपने मुझे तभी सच क्यों नहीं बताया जब मैं इस हार को बेचने आपके पास आया था। इस पर चाचा जी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें उस समय सच बताता तो तुम्हें लगता कि इस संकट की घड़ी में मेरे चाचा भी मेरे कीमती हार को नकली बता रहे हैं और तुम्हें यकीन नहीं होता। लेकिन आज जब तुम्हें खुद गहनों की परख है तो तुम असली और नकली की पहचान कर सकते हो। तो इस कहानी में एक अपने ने अपने होने का फर्ज भी निभाया और उस रिश्ते को बचाया भी। उसने एक समय सच को छिपाकर अपने रिश्ते को बचाया। अगर वो उस समय ही सब सच बता देता तो शायद ये रिश्ता कभी बच ना पाता और उस लड़के को काम सिखाकर यानी उसे अपने पैरों पर खड़ा करके वो अपने रिश्ते को निभाने में भी सफल हो गए। तो दोस्तों, आज के युग में तो एक यही कहावत है कि अपने ही अपनों की जड़ें काटते हैं। ऐसा क्यों? इस कहानी से हम कुछ तो सीख सकते हैं। किसी की जड़ काटकर हमें क्या मिलेगा, पर शायद उसकी जड़ मजबूत करके हम उसका आनंद महसूस कर सकते हैं। रावण के हारने का कारण एक उसका अहंकार और दूसरा उसका भाई विभीषण था। विभीषण अगर उसके साथ होता तो शायद रावण कभी ना हारता और दूसरी तरफ श्री राम के साथ उसका भाई लक्ष्मण था तो वो इतने बड़े युद्ध को इतने आसानी से जीत पाए। परिवार भी एक ऐसी ही शक्ति है, अगर वो टूट गया तो सारी दुनिया आपके ऊपर राज करेगी और हर कोई आपको अपनी सलाह देगा और अपने काम निकालेगा और उसके बाद जूते भी अच्छे मारेगा। पर अगर परिवार साथ है तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती तो दुनिया कहाँ आएगी। वो कहावत है कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है और कई लकड़ियों को तोड़ना नामुमकिन। तो हर घर में छोटी मोटी बात रहती है, उन छोटी बातों को छोटे ही रखकर परिवार को बड़ा और मजबूत करो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब